फिर आयुष्मान योजना का दिल्ली के अंदर कोई मतलब नहीं रह जाता है कि आयुष्मान योजना में बहुत सारे घोटाले हैं। दिल्ली के 70 साल के ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं और पश्चिम बंगाल के 70 साल के ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं उनसे क्षमा मांगता हूं कि मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। लोगों की माफी मांगता हूं, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ की वृत्ति की दीवारें बुजुर्गों की सेवा करने से रोक रही है। आयुष्मान योजना, मैं नहीं कह रहा, सीएजी का कहना है कि आयुष्मान योजना में बहुत सारे घोटाले हैं। आयुष्मान योजना कहती है कि आप जब अस्पताल में भर्ती होगे तब आपको 5 लाख रुपए तक का इलाज होगा। दिल्ली के अंदर जो हमारी योजना है वो योजना ये है कि आपको चाहे सर्दी हो, खांसी हो, ओपीडी में आप जाओ, चाहे भर्ती हो ना भर्ती हो, आपको आईपीडी ओपीडी सबका सारा इलाज फ्री है। दिल्ली के अंदर सब कुछ फ्री है। तो आपको 5 रुपए की क्रोसिन चाहिए या आपको 50 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए का इलाज कराना है, सब कुछ फ्री है। हमारा कोई 5 लाख रुपए तक की लिमिट नहीं है। तो जब हमारा सब कुछ ही फ्री है, दवाइयां भी फ्री है, टेस्ट भी फ्री है, ओपीडी भी फ्री है, आईपीडी भी फ्री है, अस्पताल में भर्ती हो तब भी फ्री है, केवल डॉक्टर को दिखाने जाओ तब भी फ्री है, तो फिर आयुष्मान योजना का दिल्ली के अंदर कोई मतलब नहीं रह जाता है। यही मैंने कल प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया कि आप दिल्ली के मॉडल को स्टडी करके दिल्ली के मॉडल को पूरे देश में लागू कीजिए। आप ये बार बार कि ये हमारी योजना, ये आपकी योजना, जो भी योजना है, अच्छी जो योजना है वो देश के अंदर लागू हो। भारत सरकार के मंत्री हर्ष मल्होत्रा जी और आपने बड़े विस्तार से बहन मानसी स्वराज जी को सुना। उन्होंने जिस प्रकार की जो रिट की बात की है वो आपने सुनी है। हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता रामवीर विदुड़ी जी, कमल जी सहरावत जी, हमारे प्रवीण खंडेलवाल जी, हमारे मीडिया प्रमुख श्री प्रवीण शंकर कपूर जी, विक्रम मित्तल जी, पत्रकार बंधुओं, बड़े विस्तार से चर्चा हो चुकी है। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का हेल्थ मॉडल क्या है। मैं जिस लोकसभा क्षेत्र से आता हूं उसमें 4 सरकारी अस्पताल हैं। पिछले 2 वर्ष से 2 एमएस वहां पर नहीं है, और बगैर एमएस के अस्पतालों की हालत क्या है। वहां पर बेड नहीं है, केवल कोई पेशेंट जाता है तो उसको रिकमेंड करने के अलावा दूसरा काम नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर पिछले 10 साल से जो दिल्ली का हेल्थ मॉडल जो फेल हुआ है उसकी सारी जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल के वर्तमान में आतिश जी की है। आज करोल बाग के अंदर गंगाराम अस्पताल आता है। उस अस्पताल के अंदर दिल्ली में रहने वाला व्यक्ति अपना इसलिए इलाज नहीं करा पाता कि उसके पास आयुष्मान योजना का कार्ड नहीं है। उस अस्पताल के अंदर गाजियाबाद, यूपी से आने वाले लोग, हरियाणा से आने वाले लोग, बिहार से आने वाले लोग अपना आयुष्मान कार्ड लेकर इलाज कराते हैं और वो कहते हैं कि हम करोड़ों रुपए का इलाज करते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, आपकी सारी घोषणाएं झूठी फरेब है। आपने कहा कि किसी भी एक्सीडेंट वाले व्यक्ति का इलाज कराएंगे। वह बता दें 1 साल में कितने लोगों का इलाज हुआ और कितनी आपने अस्पतालों में पेमेंट दी। प्राइवेट अस्पतालों में ऐसे केस को लेने से मना कर दिया। आप केवल तुच्छ राजनीति करते हैं, झूठों के सरताज हैं। दिल्ली को आज दिल्ली देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से आयुष्मान योजना 70 वर्ष की आयु वाले लोगों के लिए एक रास्ता खोला है, मैं डिमांड करता हूं अरविंद केजरीवाल उस सरकार से कि दिल्ली में दिल्ली की जनता से माफी मांगते हुए तुरंत आयुष्मान योजना को लागू करें और अपनी ये जिद को छोड़ें और झूठ बोलने का जो सर्टिफिकेट जो उनको मिला हुआ है वो आईआईटी रुड़की के स्टूडेंट हैं। मुझे लगता है कि वहां पर इस प्रकार का कोई सर्टिफिकेट होता नहीं होगा।
कि कौन झूठ बोलने का सर्टिफिकेट है। आयुष्मान योजना को लागू हो और हम कोर्ट में गए सातों सांसद हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में, और कोर्ट का जो फैसला आएगा दिल्ली सरकार को मजबूर होकर हमारे दबाव के अंदर इस योजना को लागू करना पड़ेगा। और रामवीर विधुर जी ने तो कह ही दिया है, फरवरी आने वाली है। रामवीर जी, पहला दस्तखत तो और करने होंगे, आयुष्मान योजना तो हम लागू करवाकर मानेंगे, ऐसा मुझे दृढ़ विश्वास है। इस वीडियो को शेयर कीजिए फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।